दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। मित्रों, एक सच्ची कहानी कर्मों का फल तो आप हमारी वीडियो में खो जाएं, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कहानी के अंत तक बने रहें। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है इस कहानी को पूरा सुनने के बाद में कोई भी व्यक्ति कभी गलत कार्य नहीं करेगा, क्योंकि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। हम इस कहानी में जानेंगे। देखिए, 70 साल की एक बूढ़ी औरत जिसका पति अभी अभी उसे छोड़कर के किसी और दुनिया में चला गया है, जिसका अपने पति के अलावा इस दुनिया में कहने के लिए कोई और नहीं था, बाल बच्चे भी नहीं। पिछले कई दिनों से उसे घर खाली कराए जाने के लिए नोटिस पर नोटिस आए जा रही थी। उसने अपने जानने वालों और रिश्तेदारों से कई बार मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन सिर्फ नाम के लिए ही उसकी शिकायत पर ध्यान नहीं देते। उसकी सहायता के लिए कोई भी आगे नहीं आया। कई लोग तो उसे देखकर ही अपना रास्ता मोड़ लिया करते। आखिरकार वह दिन भी जल्दी आ पहुंचा जब उसके फ्लैट के मालिक ने उसको फ्लैट खाली कराने के लिए उसके पास कुछ सिक्योरिटी वाले भेज दिए। मित्रों, बूढ़ी औरत उन हट्टे कट्टे आदमियों को देख कर के और भी ज़्यादा सहम गई। वो उनके आगे गिड़गिड़ाने लगी, उनके पैरों को पकड़ लिया और कहने लगी, उसे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दे दो। वो कुछ भी करके अपने लिए रहने के लिए कोई और जगह की तलाश कर लेगी, और जैसे ही मैं दूसरी जगह रहने के लिए तलाश लूँगी, वैसे ही मैं आपका फ्लैट खाली कर दूँगी। मगर भाड़े के वो आदमी उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं थे। जब सिक्योरिटी वाले उस बूढ़ी औरत को धक्का मार के निकालने ही वाले होते हैं, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, खबरदार, जो इस अम्मा को किसी ने हाथ भी लगाया, उन्हें इस घर से कोई भी नहीं निकाल सकता। अब तो सिक्योरिटी वाले हैरानी से उस आदमी को देखते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है। तब वो आदमी उस फ्लैट के पेपर दिखाता है जिन पर उसी बूढ़ी औरत का नाम होता है, और फिर वो आदमी सिक्योरिटी वालों को तुरंत वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। इस प्रकार पेपर देख कर के वो सिक्योरिटी वाले वहाँ से चले जाते हैं। अब ये सारी घटना बूढ़ी औरत बड़े ही अचंभे में देखती रहती है। सबके जाने के बाद में बूढ़ी औरत उस आदमी से पूछती है कि बेटा, मैंने तुमको नहीं पहचाना, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि तुम आज मेरी ज़िंदगी में भगवान की तरह आए हो। अब उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर के वो आदमी अपनी पहचान देते हुए कहता है, माँ जी, याद कीजिए, 20 साल पहले आप और आपके पति एक मंदिर में आए थे। वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आपसे स्कूल में भर्ती होने के लिए भीख मांग रहा था, तो आपके पति ने तो ये कह कर के आपको मना कर दिया था कि इसको पैसे मत देना, ये नशा कर लेगा, और फिर ऐसा कह कर के आपके पति तो चले गए, लेकिन आप वहीं पर रुक गईं और आपने अपने पास रखे हुए सारे पैसे उस बच्चे को दे दिए थे, और आपने आशीर्वाद और एक तावीज़ देते हुए उस बच्चे से कहा था कि भीख मांगने से अच्छा है छोटा मोटा काम करो और अपनी पढ़ाई पूरी करो, तुम्हें भगवान ज़रूर कामयाबी देगा। माँ जी, मैं वही भिखारी बच्चा हूँ जो आपके बताए रास्ते पर चल कर के आज इतना बड़ा हो गया हूँ, एक एस्टेट एजेंट बन गया हूँ, और इस काम में बहुत शोहरत और दौलत कमाई है। इस काम में मुझे इस बात की भी खबर रहती है कि किस दिन कौन सी प्रॉपर्टी खाली करवाई जाने वाली है। इसीलिए जब मैंने आपका नाम इस लिस्ट में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि जो मदद आपने मेरी बरसों पहले की थी, आज वो मैं आपको लौटाने आया हूँ। इसीलिए मैंने तुरंत आपका घर खरीद करके और आपके नाम कर दिया है। माँ जी, आपने जो ताबीज़ मुझे उस समय दिया था, जिसने मेरी आज तक रक्षा की है, मैं वो ताबीज़ आज आपको लौटाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये ताबीज़ अब आगे से आपकी रक्षा करे। और माँ जी, मेरी आपसे एक विनती और है कि बुढ़ापे के समय में अगर मैं आपकी लाठी बन पाऊँ तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूँगा, यानी कि अगर आप मेरे साथ रहेंगी तो मुझे और अच्छा लगेगा। मित्रों, इस प्रकार बूढ़ी औरत ये सब बातें सुनकर के बहुत ही खुश हो जाती है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कर्म एक चक्र की तरह होते हैं जो कभी ना कभी लौट कर के आपके पास ज़रूर आते हैं। इसीलिए जीवन में जब भी मौका मिले तो अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर के अवश्य बताएं।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।